विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। वृषभ राशि के जो जातक हैं, आपकी कुंडली में राहु महाराज कब परिवर्तन करेंगे? राहु महाराज आपके लिए अशुभ परिणाम देते हैं या शुभ परिणाम देते हैं? राहु महाराज की जो तीनों दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, वो आपके कुंडली के किस भाव में पड़ रही हैं, वहां से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है? राहु महाराज वृषभ राशि को अपना मित्र मानते हैं या शत्रु मानते हैं, एक एक करके बारीकी से चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। न तो गलत बोलूंगा, न तो आपको प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जो सही है, जो सत्य है, वही बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, वृषभ राशि के जो जातक हैं, आपकी कुंडली में राहु महाराज एकादश भाव में विद्यमान है। एकादश भाव जो आपके लाभ का भाव होता है, जो आपके उद्देश्य का भाव होता है, जो आपके गोल का भाव होता है, जो आपके लंबी विजन का भाव होता है, जहां से आप अपनी अतिरिक्त कमाई करते हैं, जहां से आपके जो बड़े भाई हैं उनके प्रति प्रेम, सद्भावना, विश्वास, क्रोध, ये जो सारी चीजें हैं, इसका आकलन करते हैं। वैसे राहु महाराज, केतु महाराज का नाम आते ही लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि राहु केतु जो है ये पाप ग्रह में आते हैं। राहु की चाल बड़ी ही अनोखी मानी जाती है। यदि ये आपके कुंडली में अच्छे भाव में बैठ गए हैं तो आपके लिए दिन प्रतिदिन ये वृद्धि करते रहेंगे, और यदि गलत भाव में बैठ गए हैं तो आपके लिए हमेशा बुरा ही परिणाम लेके आएंगे। राहु महाराज की चाल ऐसी होती है कि यदि आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो आपको राजा बना देते हैं, और यदि आपसे नाराज हो जाएं तो आपको रंक बनाने में इनको बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। जिसकी कुंडली में राहु प्रबल होते हैं, ऐसे व्यक्ति एक्टर, बात करने की कला में निपुण, बिजनेस व्यापार में महारत हासिल करते हैं, और खासकर जो एक्टिंग लाइन में हैं उनके लिए राहु का प्रबल होना, राहु का मजबूत होना अति आवश्यक हो जाता है। जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, जो फेसबुक चलाते हैं, जो एक्टिंग के दुनिया में जाना चाहते हैं, जो एक्टिंग करने में अपने आप को महारत बनाना चाहते हैं, महारत हासिल करना चाहते हैं, उनको प्रबल रूप से राहु को मजबूत करना चाहिए। वृषभ राशि के जो जातक हैं, राहु महाराज वृषभ राशि को अपने मित्र की राशि मानते हैं। वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो है शुक्र महाराज। शुक्र महाराज और राहु महाराज में मैत्री का भाव रहता है। मेष राशि को शत्रु का भाव देते हैं, लेकिन वृषभ राशि को मित्र का भाव देते हैं, क्योंकि इनके जो स्वामी हैं शुक्र और राहु, केतु, ये जो हैं शनि महाराज, ये चारों ग्रह मैत्री भाव में आते हैं। तो जिसके स्वामी शुक्र महाराज हैं या केतु महाराज है या शनि महाराज है, राहु ज्यादातर उनको अच्छा रिजल्ट देता है, अच्छा प्रभाव डालता है। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं, राहु महाराज आपकी कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं। वैसे राहु केतु ये छाया ग्रह में आते हैं, पर छाया ग्रह में आने के बावजूद जो सबसे मजबूत प्लैनेट है, राहु और केतु मिलके उस पे ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य महाराज और चंद्रमा, ये दोनों सबसे ज्यादा मजबूत ग्रह बोले जाते हैं, पर राहु केतु जब अपनी चाल चलते हैं तो इन दोनों पे ग्रहण लगा देते हैं। राहु महाराज कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं। यहां पर बैठ के आपके बिजनेस में लाभ का प्रमाण राहु महाराज आपके लिए बढ़ा रहे हैं। राहु महाराज जब तक आपके कुंडली के लाभ के भाव में बैठे रहेंगे, तब तक आपके लाभ में कमी नहीं आएगी। वृषभ राशि के जो जातक हैं, आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पिछले 6 महीने से आपका प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। राहु महाराज आपके लाभ के प्रमाण में वृद्धि कर रहे हैं। हालांकि आपके हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन आपको इस चीज का एहसास जरूर दिला रहे हैं कि आपके लिए जो आने वाला समय है वो बेहतरीन होने वाला है। राहु महाराज आपके लाभ में वृद्धि करने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 से लाभ के भाव में आए हैं, और 18 मई 2025 तक
आपकी कुंडली के लाभ के भाव में राहु महाराज जी विद्यमान रहेंगे। यदि किसी के कुंडली में राहु महाराज वृषभ राशि के जो जातक हैं गलत परिणाम दे रहे हैं, तो उनकी जो अंतर्दशा है वो किस राशि पे गोचर कर रहे हैं और उसका जो दृष्टि है आपके कुंडली के हिसाब से किसके भाव पे पड़ रहा है, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी वृषभ राशि को परिणाम इस समय, मैं सबकी बात कर रहा हूं, किसी एक की कुंडली पे बात नहीं हो रही है। बहुत सारे के मन में ये क्वेश्चन होता है कि ये हमारे कुंडली से मैच नहीं कर रहा है। मैच करेगा, जरूर करेगा, लगभग 60% आपकी कुंडली से मैच करेगा ये। बाकी 40% जब तक आपकी कुंडली नहीं देखी जाएगी तब तक 100% मैच नहीं करेगा। उसमें भी आपको कहीं न कहीं अपना एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। तो यहां पर राहु महाराज आपकी कुंडली में 18 मई 2025 तक विद्यमान रहेंगे और तब तक आपके लाभ का जो प्रमाण है वो बढ़ता ही रहेगा। और यदि किसी की कुंडली में लाभ का प्रमाण घट रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको राहु को मजबूत करना है। वृषभ राशि की जो जातक हैं उनके लिए बता रहा हूं। यदि आपके कुंडली में लाभ का प्रमाण घट रहा है तो आप राहु को तुरंत मजबूत कर लीजिए। यदि आपके भाई के साथ आपका कुछ अनबन हो रहा है, बड़े भाई के साथ, तो भी आप अपनी कुंडली में राहु को मजबूत करिए। राहु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के तृतीय भाव पे पड़ रहा है, जहां के कारक मंगल देव हैं। यहां पर आपके और आपके छोटे भाई बहन के बीच में थोड़ा सा जिद की लड़ाई होगी। आपका और आपके छोटे भाई बहन के बीच में वार्तालाप हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। राहु महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 5म भाव पे पड़ रहा है। यहां से राहु महाराज आपके मन में और आपके दिमाग में संतुलन स्थापित कर रहे हैं। आपका विचार आपके अनुसार चलेगा, जैसा आप सोचोगे वैसा ही कार्य प्रगति पे होगा। यहां पे राहु महाराज आपको नई सोच के साथ नई दिशा दे रहे हैं। यहां पे आपका जो परिवार है, कुटुंब है, वो भी आपका सपोर्ट करेगा आपके ऊपर विश्वास करके। यदि आपकी कुंडली में राहु महाराज परिवार के लेके किसी भी तरीके का क्लेश दे रहे हैं तो भी आप राहु को ही शांत करिएगा। पारिवारिक दृष्टि से मात्र आपके लिए इस समय राहु जिम्मेदार हैं। राहु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 7म भाव पे पड़ रहा है, जहां से आपका बिजनेस व्यापार देखा जाता है और साथ ही साथ आपके जो दाम्पत्य जीवन है उसको देखा जाता है। तो यहां पर राहु महाराज आपके दाम्पत्य जीवन को भी अच्छा कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका बिजनेस व्यापार भी ग्रो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो वृषभ राशि के जातक के लिए ज्यादातर राहु महाराज यहाँ पे अच्छा और शुभ परिणाम लेके आ रहे हैं। यदि आपके भाई के साथ, छोटा या बड़ा, उसके साथ कुछ वाद विवाद हो रहा है तो इसका जिम्मेदार मात्र एक ही ग्रह, वो है राहु। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में 2025 तक, 18 मई 2025 तक किसी तरीके से कोई वाद विवाद हो रहा है तो आप प्रयास करिए राहु को शांत करने का। और यदि आपके शिक्षा में किसी तरीके से कोई अवरोध आ रहा है तो भी उसके कारक देव अभी इस समय जो दृष्टि है, जो कारण है, वो राहु महाराज हैं। तो यहां पर आपको राहु को शांत कर लेना चाहिए। यदि आपके कुंडली में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो राहु को शांत करने के लिए क्या करें? राहु को शांत करने के लिए आप राहु का जो बीज मंत्र है, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रोंग सह राघवे नमः, आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ आपको कंबल का वितरण करना चाहिए, गेहूं का वितरण करना चाहिए। घर में खासकर जो आपके बर्तन हैं उसको आप साफ रखिएगा। बर्तन का जूठा होना राहु को पसंद नहीं है। रात में यदि जो घर की महिलाएं हैं बर्तन को जूठा रख के ना सोइए, उसको आप साफ सफाई करके फिर सोइएगा। साथ ही साथ सीढ़ी के नीचे घर में आप हमेशा साफ करते रहिएगा, वहां पे ज्यादा कचरा इकट्ठा नहीं हो सके। दक्षिण दिशा में, घर की दक्षिण दिशा में दक्षिण कोने पे देखिएगा, ध्यान करिएगा, वहां पे ज्यादातर कचरा इकट्ठा ना हो पाए। साथ ही साथ आप राहु को मजबूत करने के लिए शिव जी की आराधना कर सकते हैं। शिव जी की आराधना करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको?
हर सोमवार के दिन आपको एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, क्योंकि राहु महाराज शिव जी को अपना देवता मानते हैं। तो यहाँ पर आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। वैसे सावन आ रहा है, तो आप यदि शिव जी के उपासक हैं तो आप ज़रूर शिव जी की आराधना करिएगा, मंत्र का जाप करिएगा, जिससे आपकी कुंडली के जो राहु महाराज हैं वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।